हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट शेप, दैट इज इलिप्स। बच्चों, इलिप्स को देखने के लिए हमको चाहिए एक साधारण सा पानी का ग्लास। अब एक पानी के ग्लास को जब मैं ऊपर से ऑब्जर्व करता हूं और इस लिक्विड की शेप को देखता हूं तो ये कैसा दिखाई देता है? एक सिंपल सा सर्कल, राइट। अब इसी ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए। जैसे आप इस ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, द शेप ऑफ वाटर बिकम्स समथिंग डिस्टॉर्टेड सर्कुलर। इसी जो डिस्टॉर्टेड सर्कुलर शेप जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस शेप इज कॉल्ड द इलिप्टिकल शेप। इजी एनफ, बट दिस शेप इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द ग्लास ऑफ वाटर, द टिल्टेड ग्लास ऑफ वाटर। ये शेप फॉलो किया जाता है सारे प्लैनेट्स के द्वारा जो भी सन के अराउंड घूम रहे हैं, या इवन जो भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं वो भी इलिप्टिकल शेप को ही फॉलो करते हैं। सरप्राइजिंग, राइट। अब इलिप्स को कैसे बनाया जाता है व्हेन इट कम्स टू ज्योमेट्री? तो आप ज्योमेट्रिकली इसको अभी अपने घर पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा सामान चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बट यू नीड समथिंग, राइट। अब वो क्या क्या चीजें हैं जरा जल्दी से लिस्ट डाउन कर देते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए दो पिन्स। सो दो बोर्ड पिन्स चाहिए, जिनको लेट से ये एक बोर्ड है और दो बोर्ड पिन्स चाहिए जो हम किसी भी जगह अपने मन से प्लेस कर सकते हैं। तो एक बोर्ड पिन मान लीजिए मैंने यहां पर लगा दिया, तो दूसरा बोर्ड पिन आप यहां पर प्लेस कर दीजिए। ओके, द सेकेंड थिंग यू नीड इज अ थ्रेड, जो कि थोड़ा सा इनएक्सटेंसिबल हो, मतलब खींचे नहीं। सो ऐसा थ्रेड चाहिए जिसका लेंथ कंजर्व रहे या कांस्टेंट रहे। सो इस प्रकार का एक थ्रेड लेकर के आप बोर्ड पिन नंबर 1 पे उसको टाई कर देंगे, थोड़ा सा फ्री रखिएगा, और बोर्ड पिन नंबर 2 पे भी उसको टाई कर देंगे, और थोड़ा सा ऐसा कोशिश करिएगा कि थ्रेड का लेंथ इन दोनों के बीच के लेंथ से थोड़ा सा बड़ा रहे। नाउ द थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज टू टेक अ पेन, और आपको वो जो थ्रेड थोड़ा सा लूज है उस थ्रेड को उस पेन से थोड़ा सा टाइट करके रखना है। चलिए देखते हैं ये सब करने के बाद आपको आपका डायग्राम कैसा दिखेगा। सो आई ऑलरेडी हैव अ डायग्राम, जरा उसको देखते हैं। एंड इस तरीके का कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। ये वही दो बोर्ड पिन्स हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ये वही थ्रेड है जो थोड़ा सा बड़ा लेंथ में लिया गया एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड पिन्स, और ये वही पेन है जिससे मैंने उस स्ट्रिंग को टाइट करके रखा हुआ है, राइट। अब आपको इस स्ट्रिंग को टाइट रखते हुए इस पेन को मूव करना है ऑन द कार्डबोर्ड। जैसे जैसे इस पेन को आप मूव करेंगे ऑन द कार्डबोर्ड, यू कैन सी अ शेप फॉर्मिंग, और ये जो शेप अभी अभी आपके सामने तैयार हुआ आफ्टर अ कंप्लीट रोटेशन, दिस इज इलिप्स। इजी एनफ। आप इस शेप के अलग अलग तरीके से देख सकते हैं डिपेंडिंग कि आपकी बोर्ड पिन्स की क्या लोकेशन थी। लेट्स से अगर मैंने बोर्ड पिन्स को थोड़ा सा पास रखा होता तो ये शेप कैसा बनता? तो पिछले वाले शेप से जरा कंपेयर करिएगा, और इस बार मैं वापस से इसको घुमाने की कोशिश करता हूं। तो इस बार जो ये शेप बन रहा है, इट इज वेरी क्लोज टू अ सर्कल, राइट। और सारे बच्चे अब इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि अगर मैंने बोर्ड पिन्स को सच में एक ही पॉइंट पर ला दिया तो ऐसी कंडीशन में ये एक कंप्लीट सर्कल ही बनेगा, राइट। तो जितना बोर्ड पिन्स पास आएंगे उतना सर्कुलर शेप बनता है, और जितना बोर्ड पिन्स आप दूर रखेंगे उतना इलिप्टिकल, और यू कैन से द अनराउंडेड शेप, द डिस्टॉर्टेड शेप बन के तैयार होता है। नाउ अब हमें यह बात समझ में आ गई कि हाउ टू ज्योमेट्रिकली मेक एन इलिप्स, लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जरा उस पर बात करते हैं। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं कि इसके कोई भी जनरल पॉइंट की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए। लेट्स से कि हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स से इट इज x, y, नो प्रॉब्लम। अब ये x, y की क्या प्रॉपर्टी है? ये जो दो पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो फिक्स पॉइंट से आपके जो x, y की दूरी है, लेट्स से ये वाली दूरी है L1 और ये वाली दूरी है L2। सो जो x, y की दूरी है फिक्स पॉइंट नंबर 1 से और फिक्स पॉइंट नंबर 2 से, वो दूरी आपकी हर बार सेम आनी चाहिए। दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आप इसी पेन को कहीं और ले जाएंगे तो उधर जो लेंथ बनना चाहिए दोनों जगह से, या वो जो दूरियां आनी चाहिए वो चेंज तो हो जाएंगी, लेकिन जब आप उनका समेशन करेंगे तो अगेन यू विल गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर अगर आप फिक्स पॉइंट नंबर 1 से दूरी लिखे और फिक्स पॉइंट नंबर 2 से दूरी लिखे, किसी भी पॉइंट की बात कर सकते हैं, फिक्स पॉइंट नंबर 1 से दूरी लिखे और फिक्स पॉइंट नंबर 2 से दूरी लिखे और उन दोनों दूरियों को जोड़े,
द डिस्टेंस, अगर आप जितने भी डिस्टेंस है उनको ऐड करें तो वो कितना आना चाहिए, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर आना चाहिए, और यू कैन से वो कांस्टेंट आना चाहिए. यस, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फॉर्मिंग एन एलिप्स. सो मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं और आप भी नोट करते चलेगा दैट इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, क्योंकि हम लोग एक कार्डबोर्ड पे बात कर रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट अ प्लेन, ऑन अ प्लेन whose sum of distance, एक जगह से डिस्टेंस नहीं, दोनों जगह से जो डिस्टेंस आ रहा है उसका sum of distance from the two fixed points is constant. और ये कांस्टेंट कितना होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जितना आपके स्ट्रिंग का लेंथ होता है. तो ये सबसे पहली चीज है जो आपको इलिप्स के बारे में बताती है कि किन पॉइंट्स के लोकस से किन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपका इलिप्स बनता है. ओके, टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स ऑफ इलिप्स, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक लंबी एक्सिस आपको दिखती है. जब ये चपटा बनता है तो इसकी एक लंबी एक्सिस दिखती है और एक छोटी एक्सिस दिखती है. जो ये लंबी एक्सिस होती है इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस. सो ये जो लंबी वाली एक्सिस है, मैं इसका एक कलर ले लेता हूं, ग्रीन कलर से बना देता हूं. सो दिस एक्सिस इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस. ठीक है. एंड सिमिलरली आपको एक छोटी एक्सिस दिखाई दे रही होगी और इसका कलर लेट्स से मैं ब्लू बना देता हूं. ये आपकी है माइनर एक्सिस. एंड व्हाट अबाउट द टू फिक्स पॉइंट्स, क्या इनके कोई नाम होते हैं? यस, इनके नाम होते हैं फोकस ऑफ द इलिप्स. और इलिप्स के पास दो फोकस होते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल देम फोसाई, लेकिन हम लोग फोकस से ज्यादा ध्यान रखते हैं. सो F1 एंड F2 आर द टू फोकस ऑफ द इलिप्स. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो दो फिक्स पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं जिनसे आप दूरी के समेशन को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स फोकस ऑफ द इलिप्स कहलाते हैं. ठीक है. चलिए, इंपॉर्टेंट बात, ये जो डिस्टेंस होता है, जो सबसे लंबा डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द मेजर एक्सिस, जिसको हम लोग 2a के नाम से लिखते हैं. सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने डायग्राम में बनाइएगा और इस पूरे डिस्टेंस को आप मार्क कर सकते हैं दैट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द 2a. राइट. सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच का, ये डिस्टेंस आप कह सकते हैं 2b और माइनर एक्सिस का डिस्टेंस. सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये भी आप नोट कर सकते हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय 2b. अब यहां 2a और 2b इसलिए बोला क्योंकि जब मैं इसको आधा करूंगा, सो आधा करने पर ऑटोमेटिकली ये कितना बचेगा, ये बचेगा केवल a, और आधा करने पर ये कितना बचेगा, ये बचेगा केवल b. इसका मतलब क्या हुआ कि a और b आपके मेजर एक्सिस का आधा है a और माइनर एक्सिस का आधा है b. सो व्हाट इज a? a इज कॉल्ड द सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस मतलब आधी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस, एंड द b इज कॉल्ड द सेमी माइनर एक्सिस. पॉपुलर है, ऐसे ही याद रखने हैं, सेमी माइनर एक्सिस. क्लियर. और एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लीजिए साथ ही साथ कि जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है, जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्चुअल में सेमी मेजर एक्सिस के बराबर आती है. मतलब जो आप इतनी देर से कह रहे थे दैट द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, दैट द लेंथ इज कांस्टेंट, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ है 2a के बराबर. दैट इज द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. सो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इलिप्स के बारे में सबसे पहले पता होनी चाहिए. हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स एंड हाउ टू सी एन एलिप्स, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए. चलिए, अगर आप ये सारी बातें समझ गए हैं तो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में और बात करते हैं, दैट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स. चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ एंड लेट्स टॉक अबाउट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स. तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितना सर्कल डिस्टॉर्ट होता चला जाता है वो उतना इलिप्टिकल शेप फील कराने लगता है. अब इसी डिस्टॉर्शन को, या इसी मैं हिंदी में बोलूं तो चपटेपन को, अपन एसेंट्रिसिटी से फील करते हैं. एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला बनता है इन टर्म्स ऑफ b एंड a, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेशन पार्ट, हम इसका केवल डिस्कस कर रहे हैं द फॉर्मुलेशन. सो द फॉर्मुलेशन फॉर
ई के बारे में अगर बात करते हैं, सो ई का फॉर्मूला बनता है, नोट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी क्या था? सेमी माइनर एक्सिस, और ए क्या था? सेमी मेजर एक्सिस, राइट? तो आप बी स्क्वायर को ऊपर रखें, ए स्क्वायर को नीचे रखें, दोनों का रेशो निकालें, 1 में से इस रेशो को माइनस करें और अंडर रूट निकाल दें। सो दिस इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। और मैंने इसकी फीलिंग आपको अभी से दे दी है कि जितना ज्यादा चपटा होगा उतनी एसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा गोलाकार होगा उतनी एसेंट्रिसिटी कम होगी। अब सबसे ज्यादा गोलाकार चीज कौन सी होती है? सर्कल, राइट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कल, उसके अंदर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम हो जाती है। सो ऐसी कंडीशन में व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कल, ए इज ऑलवेज इक्वल टू बी, क्योंकि सब कुछ आर की दूरी पे होता है, रेडियस की दूरी पे होता है। सो ए और बी मैच कर जाते हैं, ए इक्वल टू बी हो जाता है। अगर ए इक्वल टू बी ऊपर मैं पुट कर दूं तो एसेंट्रिसिटी 0 निकल के आती है, मतलब उसके अंदर इलिप्टिकल नेचर नहीं रह गया है। सो आपको यहां पर एक सर्कल दिख रहा होगा जिसमें ई की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। सो ई इक्वल टू 0 फॉर्म्स अ सर्कल। इसके अंदर जो दो फोकस हैं, वो दो फोकस भी एक दूसरे के ऊपर मैच कर जाएंगे। यहां पर दो फोकस नहीं, एक सिंगल सेंटर दिखाई देगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं कि एसेंट्रिसिटी कितनी ज्यादा जा सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स टेक b इक्वल्स टू 0। अगर b हमारा 0 हो गया, तो जब हमारा b 0 हो जाता है, मतलब हमारा जो b था वो 0 होना चालू हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो इलिप्स बनता है वो बहुत ज्यादा चपटा हो जाता है। सो यू कैन से और यू कैन फील कि जो हमारा इलिप्स होगा वो अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा ऑलमोस्ट स्ट्रेट होना चालू हो जाएगा। आपने खींचो 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 और एकदम लगभग चपटा कर दो, सो इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। इंडीड ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो इसका कंडीशन में b कितना हो चुका है? इसका 0। क्या है केवल इसके पास a, लेकिन b कितना हो चुका है? 0। अगर b 0 कर दूंगा तो एसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट नहीं होती है, एसेंट्रिसिटी जाती है केवल 1 तक। इसका मतलब सबसे पागल आदमी, सबसे चपटा इलिप्स e इक्वल्स टू 1 होता है। सो हमें जो इलिप्स मिलते हैं वो 1 से लेकर 0 के बीच में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो एसेंट्रिसिटीज होती हैं दे कैन ओनली लाई बिटवीन 0 to 1। 0 पे इट विल बी अ सर्कल एंड 1 पे इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हमें सीधी लाइन दिखेगी, ना कि एक इलिप्स दिखाई देगा। ओके, यहां पे कुछ डायग्राम्स हैं जिससे आप एसेंट्रिसिटी को फील कर सकते हैं। 0 वाला सर्कल है, 0.5 वाला थोड़ा चपटा है, 0.75 वाला काफी चपटा है, और 0.9 वाला भी काफी सारा चपटा है, राइट? अच्छा, कुछ बच्चों को अभी से लगता है कि सर बचपन में तो हमको बताया जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स गोल घूम रहे हैं वो सारे के सारे सर्कुलर शेप में घूम रहे हैं, और अभी अभी हमें पता चला, या केप्लर्स के लॉ से हमें पता चलता है कि वो सारे पाथ तो इलिप्टिकल है। तो सर उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आ जाता? नहीं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि जो इलिप्स हमारे प्लैनेट्स फॉर्म करते हैं उनकी एसेंट्रिसिटी ज्यादा नहीं होती है। सो हम जब सॉल्व भी करते हैं, जब हम डायग्राम्स भी बनाते हैं, सो हम मानते तो इलिप्स हैं, लेकिन हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स सर्कल के भी वहां पे इंक्लूड कर लेते हैं, और आप कर भी चुके होंगे, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी से हम फोकस के बारे में क्या कॉमेंट कर सकते हैं? ओके, सो ये वापस से इलिप्स आ गया, और मुझे इस बार एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में थोड़ा सा फोकस के बारे में जानना है। सो हमारे पास एक फोकस कहीं यहां आया था जहां पे हमने अपनी पिन गाड़ी थी, लेट्स से इट इज F1, और एक फोकस हमारे पास यहां आया था, लेट्स से इट इज F2। ये हमारा सेंटर ऑफ द इलिप्स है। अब जो दो फोकस होते हैं वो बराबर बराबर दूरी पे होते हैं। अगर आपको थोड़ा अलग अलग दिख रहा हो तो वो बराबर ही है, ठीक है? नेक्स्ट, अगर मैं एक फोकस की लोकेशन के बारे में बात करता हूं, लेट्स से ये हमारा ओरिजिन है, तो फोकस की सेंटर से जो दूरी होती है बच्चों, फोकस की जो सेंटर से दूरी होती है वो होती है द a टाइम्स ऑफ e। याद रखना है, a इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड e इज द एसेंट्रिसिटी, जो हमारी 0 to 1 के बीच में कोई एक नंबर की तरह आएगी। सो अगर आप a को e से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अपने फोकस की दूरी पता चल जाती है, या फोसाई की दूरी पता चल जाती है फ्रॉम द सेंटर। सिमिलरली ये अगर AE आगे है तो ये AE पीछे होगा, तो आप इसको भी AE डिस्टेंस पीछे दिखा सकते हैं। अगर बात चलती है कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, सो हमने अगर इसको 0,0 माना है और ये हमारी x एक्सिस है, तो वी कैन राइट इट एज AE, 0
and we can also write this as minus AE comma 0. करेक्ट? तो ये बेसिक चीजें हैं. E के टर्म्स में आपको कैसे ध्यान रखना है कि आपकी दूरियां फोकस की कितनी होती है. अच्छा, इससे हम उधर के डिस्टेंसेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो दिस इज A, ये हमारा सेमी मेजर है, राइट? पूरा 2A होता है, आधा A होता है. अगर ये सेमी मेजर है तो इसमें से AE को माइनस कर दीजिए. कितना आ जाएगा? ये A माइनस AE, और यू कैन राइट इट एज A1 माइनस E. ये सारे डिस्टेंसेस हमारे बहुत काम आते हैं जब हम ग्रेविटेशन में बात करते हैं इलिप्टिकल पाथ के बारे में. तो सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये सारी चीजें हमें क्लास 11 12 की फिजिक्स में यूज करनी पड़ेंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एस्पेक्ट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. हम इक्वेशन का फिर से डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं. वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस हाउ द जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स लुक्स लाइक. मैं दो टाइप की इलिप्स के बारे में बताने वाला हूं. सबसे पहला टाइप, जिस इलिप्स का सेंटर ही ओरिजिन है, जो यूजुअली हमको दिखता है. तो जिस इलिप्स का सेंटर ही ओरिजिन है, मतलब ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, सो ओरिजिन ही सेंटर है विथ सेंटर एट ओरिजिन. ऐसे प्रकार के इलिप्स की जो एक्स और वाई के टर्म्स में जनरल इक्वेशन दिखती है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है. एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. आई रिपीट, एक्स स्क्वायर बाय सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अगर आपके इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस आपस में चेंज होते हैं, या आपका इलिप्स कुछ इस प्रकार का बनना चालू होता है, तो आप जो बड़ी एक्सिस है वो y के नीचे रखते हैं और जो छोटी एक्सिस है वो x के नीचे रखते हैं. सो जिसके साथ कौन सी एक्सिस लिंक्ड है, आप उसके साथ उसका सेमी वाला पार्ट उसके नीचे प्लेस कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. अगर आपको कभी भी फिजिक्स में दो क्वांटिटीज के बीच का इस प्रकार का रिलेशन दिखाई देता है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो आप समझ जाना कि उसका जो भी ग्राफ बनने वाला है या जो भी उसका ट्रेस आने वाला है वो इलिप्टिकल ट्रेस आने वाला है. साथ ही साथ अगर आप ए इक्वल्स टू बी रख देंगे यहां पर भी, तो आप सर्कल को पा सकते हैं. सो इफ ए इक्वल्स टू बी, सो सर्कल की इक्वेशन यहीं से आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू से ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू रेडियस. इसका मतलब रेडियस का स्क्वायर. सो दिस इज अ बेसिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. सर्कल के नीचे दोनों टर्म सेम हो जाते हैं, एलसीएम लेने पे वो कॉमन आ जाते हैं, राइट? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन. ध्यान रखिएगा. ओके, नोटेड. चलिए आगे बात करते हैं एंड लेट्स आल्सो टॉक अबाउट, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जब हमें ओरिजिन पर इसका सेंटर नहीं मिलने वाला. सो लेट्स से हमारा जो इलिप्स है वो सेंटर एट ओरिजिन नहीं रखता है. सो ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ओरिजिन कहीं इधर है, और इसका जो सेंटर है लेट्स से वो है x1 कॉमा y1 पे. तो ऐसी कंडीशन में अब इलिप्स की इक्वेशन में थोड़े से आपको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे. वो चेंजेस क्या है ध्यान से सुनिएगा. अब आप x में x1 को माइनस करेंगे, सो x माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही जो इसकी सेमी पार्ट होगी a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर जो इसका सेमी पार्ट होगा, दैट इज b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. मतलब आप x स्क्वायर की जगह लिखना चालू करेंगे x माइनस x1 का स्क्वायर, y की जगह स्टार्ट करेंगे y माइनस y1 का स्क्वायर. ये एक तरीके से एक्सिस को शिफ्ट करने का तरीका होता है इन मैथमेटिक्स. बट अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, अगर ओरिजिन पे नहीं हुआ तो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को x में से और y में से माइनस करके आप उसको इक्वेशंस को डिनोट कर सकते हैं. इजी. ओके, तो ये हो गई बेसिक चीजें जो आपको इलिप्स के इक्वेशन के बारे में बताती है. लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एस्पेक्ट, that is the very important part of the ellipse, that is reflection properties of the ellipse. बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जब लाइट पढ़ते हैं या रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर, तो हमको इस प्रकार के क्वेश्चंस डील करने को मिल सकते हैं जिसमें हमें इलिप्स के रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ता है. नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर एक इलिप्टिकल डोम है और लेट्स से दो आदमी हैं, दो बच्चे हैं जो यहां और यहां खड़े हैं, और ये लोग ने बहुत सोच के खड़े हुए हैं. एक खड़ा है फोकाई या फोसाई नंबर 1 पे और एक खड़ा है फोसाई नंबर 2 पे, फोकस नंबर 1 पे और फोकस नंबर 2 पे. तो अगर एक फोकस नंबर 1, मैं इधर 1 बना देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, तो मैं इधर 1 बना देता हूं, और एक खड़ा है फोसाई नंबर 2 पे.
तो इलिप्स की प्रॉपर्टी के अनुसार अगर इसने कुछ भी बोला, बहुत धीमे भी सही, सो इससे निकलने वाली जितनी भी साउंड वेव्स होंगी, लेट्स से इसने हाई बोला, तो वो जो हाई की वेव्स होंगी वो इलिप्स के कॉर्नर्स पे टकराएंगी और टकराने के बाद दे विल हैव टू पास और रीच टू द फोकस नंबर 1। सो जितनी भी वेव्स फोकस नंबर 2 से इंसिडेंट होंगी वो सारी की सारी फोकस नंबर 1 से पास करेंगे एंड द वाइस वर्सा। मतलब जितनी भी फोकस नंबर 1 से बातें बोली जाएंगी वो फोकस नंबर 2 पे बहुत अच्छे से सुनाई देंगी। मतलब अगर ये बहुत धीमे भी बोलता है ना तो इसको उसकी सारी बातें सुनाई देंगी, और अगर ये धीमे बोलेगा तो इसको उसकी सारी बातें सुनाई देंगी। मैं थोड़ा साउंड के टर्म्स में पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी साउंड को हम अच्छे से फील कर सकते हैं इधर, राइट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपको एंगल के टर्म्स में बात करनी है, बिकॉज यू नो कि यहां पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जैसा कि 10th क्लास में लाइट पढ़ाई जाती है या वेव्स के बारे में पता रहता है, रिफ्लेक्शन के बारे में। सो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि कहीं भी अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, बिकॉज जब भी हमें रिफ्लेक्शन देखना है हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ता है? एक नॉर्मल। मैं कलर चेंज कर देता हूं, लेट्स से मैं नॉर्मल व्हाइट कलर का बना रहा हूं। सो ये व्हाइट कलर का अगर एक नॉर्मल है तो जितना एंगल इंसिडेंट वेव इसके साथ बनाती है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड वेव इसके साथ बनाती है। गुड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। चलिए इसको एक काम करते हैं, अच्छे से एक डायग्राम बना करके नोट कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो लेट्स से फोकस नंबर 1 है और लेट्स से फोकस नंबर 2 है। मैं 1 2 कभी भी चेंज कर लेता हूं अपने मन से, ठीक है। अच्छा, एक लाइट चलाते हैं अपन या कोई भी रे चलाते हैं अपन फोकस नंबर 1 से टू द सरफेस, है ना, इलिप्स के सरफेस पर। अब इलिप्स के सरफेस पे या सर्कमफेरेंस पे टकराएगी जब ये, तो ये पास होने के बाद, या सॉरी रिफ्लेक्शन होने के बाद, इट शुड पास फ्रॉम द फोकस नंबर 2। और अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो यू कैन सी द एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, राइट। मैं यहां पे भी आई बना देता हूं, क्लियर। तो इस बात को लिख लेते हैं अच्छे वर्ड्स में, दैट इफ अ लाइट रे, मैं लाइट रे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रेस से हमें रिफ्लेक्शन ज्यादा फील होता है, राइट। अभी साउंड में फील हो रहा था, अब लाइट में फील कर लीजिए। इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट on ellipse from any one focus or you can say foci, then after reflection it should pass from the second foci, from the other or you can say second फोसाई या फोकस। याद रहेगा आज के बाद कि कहीं भी लाइट जाके टकराई तो उसको फोकस नंबर 2 से पास करना ही पड़ेगा, चाहे उल्टा भी बना सकते हैं, उधर से लाइट लेंगे तो इधर से पास करना पड़ेगा। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स होता है, क्लियर। ओके, टॉकिंग अबाउट द वेरी लास्ट थिंग ऑफ द इलिप्स दैट वी शुड नो इज द एरिया ऑफ द इलिप्स। अगर हम इलिप्स के एरिया की बात करते हैं, अगेन वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द डेरिवेशन पार्ट, बस हम केवल एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जिसके इलिप्स के फॉर्मूले या इलिप्स के एरिया के बारे में हमें पता चल जाए, राइट। सो अगर हमें इलिप्स के एरिया की बात करनी है, सो इलिप्स का एरिया काफी कुछ साउंड करता है लाइक द एरिया ऑफ अ सर्कल, लेकिन सर्कल में होता है रेडियस और यहां होते हैं ए एंड बी। तो अगर यहां ए साइड मतलब ए इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज द सेमी माइनर एक्सिस, तो ऐसी कंडीशन में जो एरिया का फॉर्मूला आता है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज पाई ए बी, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। दिस इज द एरिया ऑफ द होल इलिप्स। और ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन, हम इनको इंटीग्रेशन से सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे ए इंटू बी इंटू पाई, ये आपका क्या हो गया, इलिप्स का एरिया। अब जैसे मैंने आपसे बोला था सर्कल वाली फीलिंग देता है, तो जहां ए और बी बराबर होकर रेडियस के बराबर हुए वो बनेगा सर्कल, और जैसे ये सर्कल बना तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर लिखेंगे तो ये बन जाएगा आर का स्क्वायर। सो द एरिया विल बिकम पाई आर का स्क्वायर। इजी। अगर इसी में हम किसी क्वार्टर सेक्शन की बात करें, 1/4 ऑफ द इलिप्स, सो द एरिया विल बी ओनली पाई ए बी बाय 4। 4 पार्ट्स में काट दिया, आसान सी चीज है, क्लियर। तो बच्चों ये बेसिक नॉलेज
की ज़रूरत पड़ती है हमको जब हम इलिप्स के बारे में बात करते हैं इन क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैराबोलास एंड ऑल्सो अ लिटिल अबाउट द हाइपरबोलिक फंक्शंस। थैंक यू सो मच।